Hello, friends. Good evening, and welcome once again to the market analysis. Last week, market range में रहे with some volatility. यूक्रेन रशिया का जो इशू है वो डेफिनेटली गॉन इन टू ए स्टेलमेट, लेकिन ये एक स्टैंडिंग रिस्क है. यू नेवर नो कि कल उसमें क्या डेवलपमेंट होगा. तो इसलिए जब तक ये रहेगा तब तक क्योंकि ओवरहैंग मार्केट्स के ऊपर रहेगा. ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है जो इस पहले कोविड और उसके बाद में ये वॉर सिचुएशन की वजह से बनी, जो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुए और जो इन्फ्लेशन का काफ़ी बड़ी शार्पली राइज हुआ है इकोनॉमीज़ में, तो उसकी वजह से काफ़ी एक तो रिसेशनरी कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं कुछ कंट्रीज़ में, और उसकी वजह से डिसकंटेंट क्रिएट हो रहा है पब्लिक के अंदर. ये हमने अपने नेबरहुड में ऑलरेडी हम देख रहे हैं, और आगे भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी पिक्चर में आ सकती हैं जहाँ पर कि सिचुएशंस इमर्ज होंगी. कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट या इंडियन इकोनॉमी इज़ बेटर प्लेस्ड. उसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया में ये कोविड पीरियड में जब काफ़ी सारी इकोनॉमीज़ ने बहुत सारा मनी प्रिंट किया और मनी को पुश किया इकोनॉमी के अंदर उसको बूस्ट करने के लिए, इंडिया ने काफ़ी कंजर्वेटिव अप्रोच लिया था, जो अब दिखा रहा है कि वो इट वाज ए वेल मीनिंग एंड वेल कंसिडर्ड स्टेप. अगर हमने कंपनी में बहुत सारा करेंसी पुश किया होता तो आज इन्फ्लेशन की हालत शायद कंट्रोल से बाहर भी जा सकती थी. अभी जो लास्ट एमपीसी की मीटिंग हुई आरबीआई की इस वीक में, लास्ट वीक में, उसमें उन्होंने अभी भी रेट्स को बढ़ाया नहीं, सिर्फ रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया, यानी वो रेट जिस पर कि आरबीआई बैंक से पैसा लेती है, और उसका पर्पज़ ये होता है कि इकोनॉमी से थोड़ा जो लिक्विडिटी है उसको सक आउट करना. तो ओवरऑल अभी इंडियन सिचुएशन कंट्रोल में लगती है, आरबीआई भी यही बात बोल रही है. सबसे मेन चीज़ जो डिपेंड करेगा वो हमारी कंपनीज अपने मार्जिन्स कितना मेंटेन कर पाते हैं. ये एक डाइकोटोमी होती है कि कोई इकोनॉमी अगर ख़राब भी परफॉर्म करेगी, लेकिन उनका स्टॉक मार्केट हो सकता है कि ऊपर चढ़ जाए, और उसका रीज़न ये होता है कि जो कंपनीज़ हैं, जो टॉप कंपनीज़ जो कि जिससे वो इंडेक्स बनता है मार्केट का, अगर वो कंपनीज़ अच्छा कर रही हैं तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा. इवन दो वाइडर जो आपका ब्रॉडर इकोनॉमी है उसमें कुछ पेन है, तो उसके बावजूद भी तो हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनसे हमारा निफ्टी इंडेक्स बना है खासतौर से, या सेंसेक्स बना है, उसमें आईटी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट रिलायंस है, फिर एचडीएफसी बैंक, ये सब कंपनीज़ हैं. तो ये कंपनीज़ डेफिनेटली इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा इन द गिवन सिचुएशन, और उसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन नीचे नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा, और वो एक मार्केट को हायर लेवल पे, इंडेक्स को हायर लेवल पर मेंटेन करता रहेगा. कमिंग टू द स्पेसिफिक्स, लास्ट वीक में एफआईज वापस सेलिंग मोड में आए 6,000 करोड़ का आसपास. उसके अगेंस्ट में डीआईज ने बाई किया. रिटेल पार्टिसिपेशन एक मेजर फैक्टर बन के उभरा है जो पहले पुराने ज़माने में नहीं हुआ करता था, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया और एक्नॉलेज किया. तो कहीं ना कहीं एफआईआईज़ की जो पहले इम्पोर्टेंस थी वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुई है. ये पॉजिटिव फैक्टर है हमारे मार्केट के लिए बहुत, और हमको ये बताता है कि अगर एफआईआईज़ नहीं भी आएंगे उस तरह से, तो हमारा जो इंटरनल इन्वेस्टर बेस है वो सफिशिएंट है मार्केट को यूपर ले जाने के लिए. तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है. डॉलर इंडेक्स अभी भी हाई लेवल पे है, 100 के आसपास होवर कर रहा है. यूएस डॉलर भी 76 के आसपास चल रहा है. बॉन्ड यील्ड्स लगातार स्पाइक कर रहे हैं, अभी 2.7 तक चला गया. ये 2 महीने पहले हम 1.8 के आसपास देखा करते थे, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि इन इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट हाइक की
जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। पर ऑलरेडी यूएस के फेड ने उस चीज़ को काफ़ी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर उस चीज़ को काफ़ी हिंट दिए हैं उसके लिए। एक प्लस पॉइंट हमारे लिए ये हुआ कि क्रूड ऑयल थोड़ा कूल डाउन हुआ है, 100 के लेवल्स पर चल रहा है। दिट इज़ ए रिलीफ। और ये एक रीज़न हो सकता है हमारे मार्केट को थोड़ा अभी नियर टर्म में पुश ऊपर देने के लिए। डोमेस्टिक डाटा कॉशियस है, जैसे हमने अभी बताया कि एमपीसी ने, जो आरबीआई ने इन्फ्लेशन का टारगेट 4.5 से 5.7 कर दिया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाने के लिए उन्होंने अभी हामी नहीं भरी है और क्लियरली बोला है कि वो अकोमोडेटिव यानी इजी मनी पॉलिसी फॉलो करेंगे। और लिक्विडिटी को थोड़ा कम करने के लिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया। अब नेक्स्ट वीक में आईआईपी के फिगर्स आने हैं और इन्फ्लेशन के भी फिगर्स आने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होगा हमको वॉच करने के लिए। अगर इकोनॉमी ग्रोथ करती है अच्छा, तो फिर हम ये सब चीज़ें डाइजेस्ट कर लेंगे और फिर हमको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। मार्केट्स भी आगे ऊपर जाने के लिए तैयार रहेंगे। फिर ओवरसीज़ क्यूज़ भी कॉशियस हैं। हालांकि डाउ जोन्स ने अपना 200 डेमा रिगेन कर लिया, ये एक प्लस पॉइंट है। पर यूएस फेड अभी काफ़ी हॉकिश लग रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर। और जो पहले उन्होंने 0.25% एवरी क्वार्टर सोचा था, अब लग रहा है कि शायद 0.5% अगले क्वार्टर में वो कर सकते हैं। चाइना की पीएमआई सर्विसेज पीएमआई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये नेगेटिव है। और जब तक ये सैंक्शंस लगे रहेंगे रशिया के ऊपर और ये इशू चलता रहेगा, तो ग्लोबल इकोनॉमी हमारी परेशानी में रहेगी, सप्लाई चेन्स हमारी रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे और कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ पाएंगे। विक्स हम नीचे आया हमारे मार्केट का, ये एक प्लस पॉइंट है। ये एक और सिग्नल है कि हमारा मार्केट शायद कुछ अपसाइड जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो अभी जो करंट इन सारी सिचुएशन में मार्केट व्यू है कि ऑयल कूल डाउन होने के बाद भी अभी स्टेबल नहीं है मार्केट, अभी रेंज बाउंड ही रहने की चांसेस हैं, जैसे लास्ट वीक भी हमने बात किया था और उसी तरीके से वो प्ले आउट हुआ। निफ्टी ने जो एक गैप क्रिएट किया था 16,900 के बाद, वो गैप फिल हुआ लास्ट वीक में। तो ये एक अच्छी बात है कि गैप फिल हुआ, तो अब वापस ऊपर जाने के लिए वो तैयारी कर सकता है अगर कंपनी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और दूसरा, बैंक के स्टॉक्स स्ट्रांग लग रहे हैं अभी, तो ये उम्मीद है कि बैंक के स्टॉक्स और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो ये निफ्टी को भी ऊपर खींचेगा। तो उम्मीद है कि 18,000 के प्लस के लेवल्स हम वापस नेक्स्ट वीक में, आने वाली वीक में हम देख पाएंगे। और अगर 18,100 से ऊपर बंद हो गया निफ्टी, तो फिर और हायर लेवल्स की तरफ हम चलेंगे, जो 18,400 450 तक। ऑफ कोर्स कोई सडन इवेंट कभी भी आ सकती है, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन में रशिया यूक्रेन इशू है, उसमें कोई डेवलपमेंट हो सकता है, या यूएसए के कोई सैंक्शंस आ सकते हैं, इंडिया के ऊपर ऐसा कोई इंडिकेशन आ सकता है, तो उसकी वजह से मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के चलते एग्रेसिव बैट्स नहीं अभी कोई भी लेनी है। ये थोड़ा सा जो अपसाइड एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में, इसको हम प्ले कर सकते हैं फॉर 200-300 पॉइंट्स। और बैंक स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। तो लास्ट वीक हमने एक्सिस बैंक का डिस्कस किया था, वो भी अच्छा चला है। तो आगे भी उम्मीद है, इस वीक में वी आर फोकसिंग ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी इमीडिएट टारगेट उसका करीब 540 तक एक्सपेक्टेड है। सो दिस इज़ ऑल फ्रेंड्स फॉर दिस वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।